व्हाट इज द प्राइमरी की? प्राइमरी की एक तरह से होती है, हम यूनिक की बोल सकते हैं, होती नहीं है यूनिक। ठीक है, ऐसा डेटा जहां पर हम क्या बने कि इस यूनिट, इस कॉलम को या इस कॉलम के नाम को हम एक यूनिक नेम प्रोवाइड कर दें और उसमें क्या हो जाए, हम उसको हमेशा के लिए एक तरह से उस सबको रेफरेंस दे दे रहे हैं हम, राइट? क्या देते रहे? जब मेन टेबल, उस टेबल की मेन कॉलम मानते रहे। तो हम प्राइमरी की बनाते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो प्राइमरी की को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रख देते हैं, स्टूडेंट 6, राइट? हमने कहा इंटीजर, हमने क्या कहा, आईडी। आईडी जो आपकी रहेगी किस में रहेगी, इंटीजर में रहेगी, राइट? इंटीजर में रखने के साथ साथ क्या रहेगी, यूनिक भी रहती है। यूनिक भी रहती है, आईडी हमेशा किसी का रोल नंबर हमेशा डुप्लीकेट नहीं रहता है, राइट? हमेशा क्या रहता है, यूनिक रहता है। अगर मैं यूनिक ना लिखना चाहूं, मैं क्या लिखना चाहूं, प्राइमरी की लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, प्राइमरी की भी लिखना चाहूं, तब भी मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्राइमरी की भी लिख सकता हूं। देन हमने कहा नेम, हमने कहा varchar, मैंने नाम डाला, varchar डाला, डन किया, राइट? तो हमने जैसे एग्जीक्यूट किया तो ये क्या हो गया, तो ये डेटा एग्जीक्यूट हो गया। ओके सॉरी, मैंने मास्टर यूज कर लिया, मास्टर नहीं, मुझे स्कूल यूज करना था। मैंने एग्जीक्यूट किया तो नाम हो गया। अब मैंने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट 6 से। ठीक है, स्टूडेंट 6 से तो हमने डेटा यूज करना चाहा और एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहाँ पर आईडी और नेम आ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या कहा, इंसर्ट वैल्यू करता हूं मैं, इंसर्ट इनटू इसमें स्टूडेंट 6 में वैल्यूज, वैल्यूज में हमारे क्या जाना चाहिए, वैल्यूज में हमारे जाएगा 1 और नेम सपोज है ना, अमित। नेम में हमारा यही जाएगा ना। हमने कहा 1 टाइम हमने एग्जीक्यूट किया, ओके चल गया, देखो इसके अंदर डेटा भी हमारा जा चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा जो इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 6, और हमारे क्या था, आईडी। इस बार आईडी को छोड़ देते हैं, नेम को डाल देते हैं। मैंने कहा वैल्यूज, वैल्यूज में डालता हूं राहुल, राइट, राहुल। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूं मैं, तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम आईडी, टेबल स्कूल डॉट डीबीयू डॉट 6 कॉलम डज नॉट अलाउ टू नल वैल्यू इंसर्ट। तो जैसे ही हमारा यूनिक क्या करता था कि उस वैल्यू में एक बार नल वैल्यू जा सकती थी, लेकिन हमारा प्राइमरी की क्या कहता है, वहां पर कोई भी वैल्यू आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके समझ में आया। लेकिन हमने कहा चलिए ठीक है, एक बार दोबारा ही हम आईडी और आईडी 1 डाल देते हैं, आईडी और आईडी 1 डाल देते हैं, राइट? एग्जीक्यूट किया तो भी ये कह रहा है वायलेट द प्राइमरी की द कंस्ट्रेंट आर्केड कंटेन डेटाबेस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। मतलब कि कोई भी डेटा आप डुप्लीकेट भी नहीं डाल सकते हैं, कोई भी डेटा आप डुप्लीकेट भी नहीं डाल सकते हैं। तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी की बोलेंगे। मतलब यूनिक और नॉट नल को एक साथ कंबाइन करके अगर हम रखते हैं तो क्या बनती है, प्राइमरी की बनती है हमारी, राइट? अब हम बात करते हैं कि क्या प्राइमरी की समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया? ठीक है, साथ ही साथ हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मतलब फॉरेन की। दूसरी हमारी क्या थी, हमारी फॉरेन की। अच्छा, प्राइमरी को बनाने के 2 तरीके हैं। हमने क्या किया, पहली बार हमने यहीं पे बना लिया, क्या किया हमने, पहली बार यहीं पे बना लिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आप लोगों के लिए, वो टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, थोड़ा सा छोटा। अब देखो हमने एक लाइन में प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। हमें दोबारा बनाना है प्राइमरी की, चलिए देखते हैं एक बार के लिए। हमने कहा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखा है स्टूडेंट 7, ठीक है, आईडी इंटीजर होनी चाहिए, कॉमा, और स्किल varchar, डन। अब मुझे प्राइमरी की बनाना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसको, कॉमा देके हम लास्ट में लिख सकते हैं प्राइमरी की किसको बनाया है मैंने, आईडी को, राइट? ऐसे भी प्राइमरी की बना सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या हो गया एग्जीक्यूट, हमने वैल्यू रखी, हमने दोनों बार वैल्यू रख ली, दोनों को कॉपी कर लेते हैं
और हमें क्या चेंज करना है यहाँ पर बताइए। जहाँ पर 6 लगा है वहां पर 7 कर देना है। एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं। अब चलो एक बार आप से सेम टाइम पे हम यहाँ पर ये करते हैं। 1 यहाँ पर देखो फिर से लिखा है, एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या कह रहा है। ओके 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 7 लिखा मैंने, एग्जीक्यूट किया मैंने, तो क्या क्या है इनवैलिड। अच्छा नेम, नेम की जगह मुझे क्या लिखना है, स्किल्स। क्या कहा, ये भी वैलिड प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हम चाहे यहीं पे लिख दें, है ना, चाहे या फिर हम नीचे लास्ट में लिख दें और उस कॉलम का नाम बना दें। ओके, एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की बना सकते हैं। क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी कॉलम मेक प्राइमरी की। क्या हम एक से ज्यादा किसी कॉलम के अंदर किसी टेबल में प्राइमरी की बना सकते हैं। एक कॉलम से ज्यादा किसी के अंदर प्राइमरी की बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट 8, राइट। हमने कहा आईडी मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर इंटीजर में होगा, और आपने कहा प्राइमरी की। हमने कहा ईमेल सॉरी एनरोलमेंट नंबर हो गया आईडी, और यहाँ पर इनरोल लिख देते हैं। ये भी आपका इंटीजर हो गया, और इसको भी मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। ओके, और फिर मैंने क्या रखा, नेम 20। ओके, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि जब एरर दिखा रहा तो एरर दिखाना चाहिए ना। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये क्या करें, कैन नॉट मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यूज इन टेबल 8। क्या समझ में आया कि एक टेबल के अंदर हम एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। क्या समझ में आ गया अभी। तो ये क्या क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है। नो, आंसर इज नो। ठीक है, समझ गए इतना। ओके, अब हमारा बचता है फॉरेन के। फॉरेन की, व्हाट इज द फॉरेन की। मतलब ये जब प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से मैच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। जैसे कि हमने कहा एक टेबल मैंने वहां बना ली, कौन सी टेबल 6 वाली, राइट। हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम स्टूडेंट 7, 6 बोल देते हैं। 6 में मैंने नाम लिखा था अमित, ठीक है। ओके, 7 में क्या किया था मैंने, अमित, चलो ठीक है, 6 ही ठीक है, राइट। मैंने एक टेबल क्रिएट की, 8 हो गया था ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 9। फिर मैंने यहां पर भी क्या बनाया, इस बार आईडी नहीं बताता हूँ, इस बार हाँ स्टूडेंट की आईडी बोल देते हैं। चलो आईडी इंटीजर में रहेगी, ठीक है, कॉमा, और मैंने क्या कह दिया, स्किल्स। यहाँ पर नाम, अच्छा नेम है ना 6 वाले में, देख लो कि अमित की स्किल्स क्या है, वेरकैट 20, वेरकैट 20, ठीक है। तो ये तो इजीली बन गए। इसमें प्राइमरी की फॉरेन की आया कहाँ से, इसमें प्राइमरी की फॉरेन की आया कहाँ से, कहाँ बना। तो हमने कह दिया चलो आईडी जो है इसको मैंने बना दिया प्राइमरी की, इसको मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी प्राइमरी की, राइट। इसको मैंने बना दिया प्राइमरी की, और इसमें हमने दे दिया कॉमा, ऐसे कुछ मैंने बना दिया यहाँ पे। तो हम इसको बना जस्टिफाई कैसे कर पा रहे हैं कि ये फॉरेन की है, हम जस्टिफाई कैसे कर पा रहे हैं कि ये फॉरेन की है हमारी। इस चीज को हम वहां से कनेक्ट करें, इस चीज को हम उस टेबल से कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो जब हम आगे ज्वाइंस पढ़ते हैं, जैसे 2 टेबल है, एक में सपोज स्टूडेंट 6 वाली टेबल है और एक स्टूडेंट 9 वाली टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट 6 वाली टेबल है एक, और स्टूडेंट 9 वाली टेबल है।
ठीक है। स्टूडेंट 6 और स्टूडेंट 7 वाली बनी ही नहीं ना, 8 वाली तो बनी ही नहीं ना, 8 वाली बनी नहीं तो 8 ही यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि नहीं भाई ये मेरी क्या है, 8 तो बन गई है, 8 नहीं बनी ना अभी, रन कहाँ हुई थी। हमने कहा यार इसको फॉरेन की कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा मेरे को कि फॉरेन की हम कैसे बनाते हैं। आईडी नहीं बोलते हैं क्योंकि दोनों कॉलम्स क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे। मैं बोल देता हूँ फॉरेन की वजह से की और वो वाली दोनों। हाँ बताओ, बोले कोई। देखो इसको हम आईडी एस बोल देते हैं बस, दैट्स इट, आईडी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉलम को जब हम दो टेबल्स को मर्ज करते हैं किसके हिसाब से मर्ज करेंगे, जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हैं, मैंने नोट्स के लिए एग्जांपल देखा और डेस्कटॉप पे गया मैं, एसक्यूएल फाइल पे गया मैं, इस फाइल में गया मैं, इस फाइल में गया मैं। ठीक है, ये भी असाइनमेंट आपसे मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर दो वैल्यू रखी, क्या रखा देखो, दो वैल्यू, कि इसमें भी मूवी आईडी है और इसमें भी देखो मूवी आईडी है। तो जो इस टेबल की मूवी आईडी यहाँ से गई है ना, तो वो कनेक्ट कैसे है, मूवी आईडी इस टेबल में भी मिली, मूवी आईडी इस टेबल में मिली। जैसे हमने कहा कि आप और मैं कैसे कनेक्टेड हैं, मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ते हैं, हम कहाँ पर मिले, नॉर्डिक्स में मिले, राइट, इस क्लास में मिले। तो मतलब कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आप पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट हमारे क्या हो गए, मैच हो गए। ठीक है, तो मेन टेबल हो गया, आप डायमेंशन टेबल हो गए, तो मतलब कि एक की हो गई, मैं प्राइमरी की हो गई, आप एक क्या रेफरेंस की के थ्रू मैच हुए, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, जैसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस दे दो, क्या बोलते हैं, रेफरेंस दे दो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस, रेफरेंस क्या, रेफरेंस बताओ। हेलो, क्लास ले रहे हैं 6 बजे। हाँ, मैंने कहा जब उस टेबल से रेफरेंस ले रहे हैं ना हम, किस टेबल से, दूसरी टेबल, तो रेफरेंस में क्या आना चाहिए, रेफरेंस फ्रॉम द टेबल। तो यहां पर क्या होना चाहिए, टेबल का नाम होना चाहिए, और कौन से कॉलम को मैं रेफरेंस दे रहा हूं, आईडी वाले कॉलम को मैं रेफरेंस दे रहा हूं। इतना समझ में आया। लेकिन हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरेन की में, FOREIGN, फॉरेन की। फॉरेन की किसको बनाएंगे हम यहाँ पर, किसको बना रहे हैं हम फॉरेन की, आईडी को, इसको आईडी को, स्टूडेंट 6 के टेबल के आईडी को हम रेफरेंस बना रहे हैं। आर ई रेफ, RENC, रेफरेंसेस की स्पेलिंग गलत है क्या, REFERENCE, रेफरेंस स्टूडेंट 6, राइट। यहां पर क्या प्राइमरी की बनेगा, यहाँ पर प्राइमरी की हम नहीं फिर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फिर प्राइमरी की नहीं बनाते हैं। एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इनकरेक्ट रेफरेंस, रेफरेंस से इसको एक बार चेक करियो, रेफरेंसेस नहीं होता है, रेफरेंस होता है। ओके, आईडी एस से हम अटैच कराना चाहते हैं, राइट। जिस कॉलम से हम अटैच कराना चाहते हैं, रेफरेंसेस हम होता है, जिस कॉलम से हम अटैच कराना चाहते हैं आईडीएस को, आईडी से, मतलब कि जो वहां पर आईडी में होगा वही यहाँ पर आईडीएस में होगा। और जैसे मैंने क्रिएट किया क्या हो गया, कमांड रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डेटा देखना चाहूंगा तो सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट 8। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो आईडीएस और स्किल्स यहाँ पर है। और अगर मैं कहूंगा कि इसको कॉपी करो, वेट अ सेकेंड, और एग्जीक्यूट करो, तो क्या है देखो, स्किल्स आईडी, आईडी,
तो अगर मुझे इन पे ज्वाइन पे आगे जब करेंगे ना, हम ज्वाइन करेंगे तब हमें ये वर्क आते हैं काम पे। फायर केयर में भी नेटवर्क इशू है, स्क्रीन पॉज है। ओके, स्क्रीन पॉज नहीं है, मे भी नेटवर्क इशू हो सकता है। शशांक, स्क्रीन शेयर है मेरी, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर। मैं दोबारा शेयर कर दिया हूँ, अभी अभी देख लेना, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। तो फॉरेन की बनाना समझ गए। फॉरेन की जैसे कि दूसरी, हाँ, यूज ज्वाइन करने पे हमें आता है। जब दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो कॉमन डेटा हमारा क्या है। अब जैसे इन दोनों में बात करूं तो कॉमन कॉलम क्या है हमारे, यहाँ पर आईडी और यहाँ पर आईडीएस। मतलब मैंने आईडी भी रख सकता तो मैं चल जाता, आईडी भी रख देता तब भी चल जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के आईडी रखा ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट 9 और यहाँ पर मैं आईडी रखना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी रखना चाहता हूँ, जनरली सेम रखते हैं, ठीक है। क्रिएट करूंगा तो क्या हो गया, देखो बन गया। यहाँ पर 9 रखूंगा और एग्जीक्यूट कराऊंगा तो क्या होगा, 1 1। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 9, राइट। वैल्यूज मैं क्या बोलूंगा, 1 और पाइथन, डन, एग्जीक्यूट। अब देखो हम इन दोनों लाइन को रन करते हैं एक बार, तो क्या हुआ, अमित क्या पढ़ रहा है, पाइथन पढ़ रहा है। इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अभी तो ये बात का पार्ट है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए लिखा सेलेक्ट, ठीक है, ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां पर, स्टूडेंट 6, राइट, ज्वाइन स्टूडेंट 9 ऑन हमने दिए। और यहाँ पर ऑल ना लिखता तो क्या लिखता, सिर्फ आईडी कॉमा नेम कॉमा स्किल्स। अभी आईडी पे एरर दे रहा है, अभी बताता हूँ क्यों एरर दे रहा है। ये कंफ्यूज है किसकी आईडी, इसलिए मैंने नाम अलग अलग रखे थे, इसलिए मैंने नाम अलग अलग रखे। तो मैं बोल देता s.id, राइट। अब देखो एरर हट जाएगा और अब आउटपुट भी आएगा। आईडी क्या है 1, नेम क्या है अमित, स्किल क्या है पाइथन। तो मल्टीपल टेबल को बना के मैंने एक टेबल किया, तो इसलिए हमारा क्या होता, रेफरेंस और प्राइमरी की नीड पड़ती है, ठीक है। क्या समझ में आया यहाँ तक, आयुष समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा की, जिसका नाम है क्लॉसेस। कहाँ, एस ये और ये एलियास बनाने के लिए, एलियास बताया था, नहीं बताया, चलिए ठीक है, मैं इनको बता देता हूँ। हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, स्टूडेंट से, राइट। इसके अंदर बहुत सारा डेटा रखा होगा, अमित राहुल ही रखा गया, बहुत सारा रखा होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, शायद कहीं मिल जाए। चलिए स्टूडेंट 3 है ही नहीं, फिलहाल स्टूडेंट 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने बहुत बड़ी चीजें लिखी, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नेम हम जैसे टिंकू पिंकू बोलते हैं ना, शॉर्ट नेम किसी का भी बना दिया मैंने, ठीक है। तो उसका एस करके हम एस बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे, एस बोल देंगे। तो अब हमारा जो बन जाएगा वो एस से हम काम करा सकते हैं। मतलब कि हमने स्टूडेंट टेबल को क्या क्या बोला, एस बोला, और स्टूडेंट 9 को क्या बोला, एस एस बोल दिया, एलियास बना देना, ठीक है। अभी जब हम बड़ा बड़ा पढ़ेंगे तो बड़ी क्वेरी लिखना शुरू करेंगे, तब हम काम करना शुरू करेंगे। समझ में आ गया, क्या समझ में आया आपको, प्रोसेस समझ में आया, मतलब प्रोसेस नहीं, इतना समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। कहां पर, क्लॉसेस की ओर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉसेस।
क्लॉजेस है क्या, मे बी स्पेलिंग क्लॉज बोलते हैं इसको, मे बी स्पेलिंग इधर उधर होगी, ठीक है, क्लॉजेस बोल देते हैं। जैसे कि पहला क्लॉज क्या था, वेयर। वेयर क्या है, क्लॉज है, मतलब कि कहां पर वो डेटा, मतलब कहां पर वो डेटा, ठीक है। तो हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, आपके डेटाबेस के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर, कौन सा डेटाबेस आपका, स्टूडेंट, स्कूल। स्कूल के अंदर कितनी टेबल मैंने बना रखी है, देखो इतनी टेबल मैंने बना रखी है, राइट। डीबीओ डॉट स्टूडेंट। अब डीबीओ क्या है, मुझे डेटाबेस नहीं पता क्या है, कैसे चेंज करना है, तो मैं कहूंगा यहां पर लिखूंगा स्कूल, स्कूल, ठीक है। जैसे सपोज अभी हम कहाँ काम कर रहे हैं, यूज डेटा बार बार कर लगते हैं ना, लेकिन कंपनी में आपको एक डेटाबेस का साथ काम नहीं करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल डेटाबेस लिखना पड़ेगा। तो आप हर बार यूज नहीं लिखेंगे, तो वहां पर क्या लिखेंगे, जैसे अभी तो मैं स्कूल में हूँ, राइट, कहाँ पर हूँ, स्कूल में हूँ, इसलिए स्टूडेंट 3 जैसे मैंने रन किया और वो डेटा क्या हो गया, हमारे पास आ गया, वो डेटा हमारे पास क्या हो गया, आ जाएगा। लेकिन मुझे स्कूल से सीधे कहाँ जाना पड़ा, मुझे स्कूल से सीधे जाना पड़ा सैमसंग वाले डेटा, सॉरी एम्प्लॉय वाले डेटाबेस के अंदर। कहां जाना पड़ा, एम्प्लॉय वाले डेटाबेस के अंदर। कैसे जाऊंगा मैं, देखो मैं लिखूंगा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, पहले हमें डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय डेटा डॉट डीबीओ। डीबीओ का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद फिर टेबल का नाम, और फिर एग्जीक्यूट किया। मुझे कहीं यूज करने की देखो नीड नहीं पड़ी, और मैं डायरेक्टली स्कूल से सीधे कहाँ आ गया, एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर आ गया। क्या किया मैंने, स्कूल से सीधे दूसरे डेटाबेस के अंदर चला गया, राइट। स्कूल से कहां चला गया, मैं सीधे दूसरे डेटाबेस के अंदर में चला गया, ठीक है। चलिए अब इसी डेटाबेस के अंदर मुझे काम करना है बार बार। पहले मैं कह रहा था कि यहां से चेंज कर लो जाके ना, अब मुझे चेंज करने की नीड नहीं है ना, फिर यूज लिखने की नीड है। अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, पहले डेटाबेस का नाम, फिर डॉट, फिर डीबीओ, फिर डॉट, फिर टेबल का नाम, ठीक है, समझ में आया। फिर हमने कहा, हमने पहली क्लॉज क्या पढ़ी, वेयर क्लॉज। वेयर क्या करता है, वेयर का मतलब ये होता है आप वहां पर डेटा फाइंड कीजिए जहां पर वो हो। वेयर का मतलब कहाँ ढूंढना, सर्चिंग में काम आता है वेयर। तो हमने कहा वेयर क्या है, मंथली सेल्स, वेयर उसकी मंथली सेल्स क्या है, वेयर, चलो इन्होंने कहा आईडी, आईडी का मतलब किसकी आईडी, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, 2 है। तो मुझे वो डेटा दो जहां पर एम्प्लॉय की आईडी 102 है, ठीक है। 102 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर 110 के साथ में था ना, तो हमने कहा उसका डेटा दो जो इसकी आईडी क्या है, 2 है। अब वेयर क्लॉज के बाद हमने इक्वल टू लगाया, वेयर क्लॉज के बाद मैंने क्या लगाया, इक्वल टू लगाया। तो इसी के साथ साथ हम पढ़ते हैं यहाँ पर ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब जैसे कि लेस देन कॉमा, ग्रेटर देन कॉमा, लेस देन इक्वल टू कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा, है ना, और नॉट इक्वल टू, ये क्या है सिंबल, नॉट इक्वल टू। अगर मैं इसी इंक्वायरी को बोल, सॉरी इसी क्वेरी को बोलूं मैं क्या, इसी क्वेरी को मैं बोलता हूं, अरे यार, इसी क्वेरी को मैं ये कहता हूं कि हमें 102 से बढ़ा दो, 102 से बड़ी डेटा दो हमें। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या है, 102 से ऊपर की जो वैल्यू होंगी वो आएगा। हमने कहा 105 से ऊपर दो, 105 या ऊपर या उसके बराबर की वैल्यू दो। तो देखो पहले जब रन करेंगे इस क्वेरी को, जब पहले इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ 105 नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम इक्वल टू लगाएंगे बड़ा या फिर बराबर, तो हमारा ये भी इंक्लूडेड रहता है, तो 105 भी आएगा, ठीक है। इसी तरह हमने कहा इसको क्या कर दो, छोटा कर दो, और इक्वल टू हटा दिया तो क्या आएगा, 105 से छोटे जो भी वैल्यू है वो आएंगे 104 तक, ठीक है। अगर मैंने इक्वल टू भी लगा दिया, क्या लगा दिया, इक्वल टू भी लगा दिया, तो क्या होगा, इसके नीचे और 105 वाला भी डेटा आएगा, क्या होगा, इसके नीचे वाला भी डेटा आएगा। क्या समझ में आया इतना, कितना समझ में आया कि नहीं आया, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। हमने कहा 105 ना आए, क्या ना हो, 105 ना हो, 105 ना हो, वापस आ, मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉयज वेयर emp id is not equal to 105, ठीक है। 105 नहीं आया, देखो क्या हुआ,
105 नहीं आया, बाकी सब आ गया। तो सबसे लास्ट में 100 था, सबसे लास्ट में क्या था, 100 था। मैंने जैसे ही कहा यहाँ पर 100 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आए, क्या होगा, आ गया, चल हो गया ना, समझ में आया। तो वेयर कमांड के साथ ये सारे ऑपरेशन यूज होते हैं। समझ में आया कि नहीं है, समझ में, सही सही बताना, समझ में आया, पिंकी समझ में आया, शशांक समझ में आया, शशांक क्या समझ में आया आपको, ठीक है। अब हमने कहा, हमने क्या कहा, हमारा दूसरा ऑपरेटर क्या आता है, ऑर्डर बाई, क्या आता है, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या करता है, अरेंज द कॉलम, अरेंज द कॉलम वैल्यू, जैसे सेल की कॉलम वैल्यू, ठीक है, अरेंज द कॉलम वैल्यू इनटू ऑर्डर, ऑर्डर वाइज, ठीक है। और ये हमेशा कहां लगता है, इट विल अप्लाई लास्ट ऑफ द क्वेरी, मतलब जैसे कि हमने कहा सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय, बताओ, डेटा डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, और लास्ट में क्या बोलूंगा, ऑर्डर बाई, ठीक है। किस पे ऑर्डर बाई लगाना चाहता हूं, हमने कहा इनकी जो सैलरी होगी इनको असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दो, मैं कहूंगा ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई मंथली सैलरी ना, मंथली सेल्स, ठीक है। रन किया तो देखो 45, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, देखो बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो आईडी बिगड़ गई, और जब कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता है, देखो जितना मैंने सेलेक्ट किया उतनी क्वेरी रन होगी, ध्यान रखना, ठीक है। जब कुछ नहीं करते तो उसके पहले कॉलम में जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, वो सब छोड़ो, हमने कहा इसके रीजन वाइज, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, इसके वाइज करा कर दो। तो मैंने बोला यहाँ पर रीजन, क्या समझ में आया इतना, ओके, REGION, देखो पहले ABCD में अल्फाबेटिकली क्या आएगा, ई आएगा, फिर क्या आएगा, ई के बाद एस आएगा, एस के बाद डब्ल्यू, सबसे लास्ट में आएगा PQRS UV WXYZ, ठीक है। क्या समझ में आया। तो ऑर्डर बाई हमारा क्या करता है, ऑर्डर बाई हमारा किसी भी डेटा को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए में। बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, बढ़ते हुए क्रम में। अगर मुझे क्या कहना हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर DECS नाम की क्वेरी आती है, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर बाय रीजन और DECS, डिसेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या आएगा, देखो वेस्ट आएगा, फिर साउथ आएगा, फिर ईस्ट आएगा। क्या समझ में आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा, मंथली सेल्स बोल दूंगा, तो हमारे सबसे ऊपर वाली बड़ी वैल्यू आएगी, फिर छोटी, फिर उससे कम होते हुए देखो दिख रही है ना। क्या समझ में आया सभी को, क्या समझ में आया, क्लियरली समझ में आया, कंफर्म, पक्का, पिंकी समझ में आया। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्लॉसेस आता है, हमने क्या क्या सीखा, ऑर्डर बाई, अभी नहीं, ग्रुप बाई नहीं करते हैं, हाँ ऑर्डर बाई। चलो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या करना है। हम जब सबसे ऊपर जाते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, मतलब इंट्रोडक्शन, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, सब आएगा, सब आएगा। हमने क्या देखा, ऑर्डर बाई देखा, वेयर क्लॉज देखी, फिर हमने देखा ऑर्डर बाई देखा, सॉर्ट द रिजल्ट, फिर हमने क्या देखा, ग्रुप बाई भी देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, ग्रुप बाई, फिर लिमिट, फिर टॉप, फेच, चलो
फिर कंपैरिजन ऑपरेटर हमने कर लिया क्या ये वाला, ठीक है। अभी लॉजिकल भी करेंगे, पैटर्न मैच भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं हम, चलो ग्रुप बाय, क्या करते हैं हम, अब ग्रुप बाय करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे हम, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, एक तरह के डेटा को एक ग्रुप में बांट कर रख देता है। क्या करता है ग्रुप बाय, क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है। क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, एक तरह के डेटा के ग्रुप को एक में ही रख देता है। मतलब कि अगर कोई भी चीज एक तरह का मिलेगा तो उसको एक तरह में स्टोर करके रख देगा। जैसे कि हमने कहा यहां पर ईस्ट के रीजन कितने हैं, क्या है, रीजन कितने हैं, मतलब इस डेटा के अंदर कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, अच्छा सारे लोग, और कितने लोग आईटी डिपार्टमेंट के हैं, कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट, कितने लोग आईटी डिपार्टमेंट के हैं। तो साथ ही साथ ग्रुप हमने कहा कैसे यूज करेंगे, तो हमने लिखा सिलेक्ट, ठीक है, ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय डेटा डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज, और लास्ट में क्या कर देता हूं, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। बट ये चलेगा नहीं, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा चलते हैं किसके साथ, एग्रीगेशन फंक्शन के साथ। अब ये एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, हमने एसक्यूएल में सबसे, एक्सेल में हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लास कौन सी ली थी, कि एवरेज क्या होते हैं, काउंट क्या होते हैं, सम क्या होते हैं, और मैक्सिमम क्या होते हैं, और मिनिमम क्या होते हैं। क्या कोई और एग्रीगेट आता है, क्या कोई और एग्रीगेट आता है, 5 ही तो होते हैं एग्रीगेट। तो इसके साथ हमेशा हमेशा एसक्यूएल वर्क, ग्रुप बाय वर्क करता है। कैसे देखेंगे, देखो हम ये वैल्यू तो लिख दिए, लेकिन हम ऑल द डेटा नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, कि काउंट, क्या काउंट करना है, और यहाँ पर लिखते हैं किसके ग्रुप में हम कर रहे हैं, हम किससे क्लासीफाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अब हमें कॉमा दे देना है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर काउंट के अंदर हम देखते हैं क्या लिखना है, किसको काउंट करना है। हमने कहा डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है डेटा को, तो हमने एग्जीक्यूट किया, तो क्या हुआ, एक लोग हैं आईटी के अंदर, बाकी 23 लोग हैं किसके अंदर, सेल्स के अंदर। हमने कहा चलो ये मत करो, हमने कहा रीजन लिख देते हैं, अलग अलग डेटा देख लिया, ठीक है। बट ये तो देखो क्या हुआ, एक सेकेंड, हाँ, लेकिन जब ये मैं डिपार्टमेंट लिखता हूँ ना, तो यहाँ भी मुझे क्या देखना पड़ेगा, रीजन, ठीक है। और लास्ट में भी हम यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे ग्रुप बाय किस में लगाना है, रीजन पे लगाना है, याद रखना, इस पे लगाना है, रीजन पे। तो 5 लोग हैं ईस्ट के, 6 लोग हैं नॉर्थ के, 5 लोग हैं साउथ के, और 8 लोग हैं वेस्ट। लेकिन यहाँ पर तो रीजन कॉलम आ रहा है ना, रीजन का कॉलम, लेकिन ये क्या है, इसके कॉलम का नाम तो यहाँ पर नो कॉलम है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे रीजन लिखते हैं तो इसका छोटा नाम लिखते हैं एज काउंट रीजन। क्या लिखेंगे, एज काउंट रीजन। तो जब इसको रन करेंगे, अब देखो कॉल, अरे हाँ इसका चेंज हो गया, मुझे उधर नहीं करना था, मुझे यहाँ लगाने था। या फिर काउंट रीजन को नंबर ऑफ रीजन बोल देते हैं। क्या समझ में आया है, काउंट कर लिया, 3 तो लिख। हमने कहा हर रीजन में सैलरी बताओ, हमने कहा हर रीजन के अकॉर्डिंग सैलरी बताओ, मतलब फाइंड द टोटल सैलरी इन ईच रीजन, मतलब टोटल सैलरी हर एक रीजन की बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा, काउंट की क्या बोल दूंगा, मैं सम बोल दूंगा, और यहाँ पे बोल दूंगा सम। क्या कह रहा एसक्यूएल ऑपरेटर,
ओके, ये क्या करा, रीजन। हम काउंट किसको कर रहे हैं, सम किसको कर पाएंगे हम, न्यूमेरिकल वैल्यू के, इंटीजर वैल्यू को, टेक्स्ट वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को सम कर पाएंगे ना। तो हम यहाँ पर रीजन डाल रहे थे ना, तो रीजन तो हमारा कैसा था, टेक्स्ट डेटा था। तो टेक्स्ट कभी काउंट नहीं होता, सॉरी सम नहीं होता है ना, काउंट किया जा सकता है लेकिन वो नहीं होता। तो हमने कहा यहाँ पर क्या डाला, मंथली सेल्स डालूंगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या आया, ईस्ट के अंदर इतना रुपए, नॉर्थ के अंदर इतना, वेस्ट के अंदर इतना। अब देखो यहाँ भी ऊपर नीचे है, ठीक है, यहाँ भी ऊपर नीचे है ना। तो अब मैं क्या लगाऊंगा, लास्ट में जाओ, ठीक, क्या ग्रुप बाय हमने कहा था, क्वेरी के सबसे लास्ट में क्या लगता है, ऑर्डर बाय। क्या बोल देंगे, सम रीजन बोल देंगे ना। मैंने कॉलम का नाम क्या रखा है, हाँ सम रीजन ना, तो हमारा यही रीजन होगा। अब देखो बढ़ते हुए आएगा ऑर्डर में, सैलरी के ऊपर लगाया ना सम रीजन, तो देखो सैलरी बढ़ती हुई आ गई, नहीं लगाते तो ऐसी आती। फिर हमने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एवरेज सैलरी बताओ, पूरे ग्रुप की एवरेज सैलरी बताओ, पूरे टेबल की एवरेज सैलरी बताओ, मतलब फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच रीजन। सैलरी ऑफ ईच रीजन क्या लिखूंगा मैं, यहां की जगह में एवीजी क्या लिखना पड़ता है, एवीजी, डन। तो एवरेज सैलरी क्या है हर एक रीजन की, 58,000, 61,000, 6600 समथिंग ना, समझ गए। एवरेज सैलरी हर रीजन की क्या है, और सम कितनी आ रही थी। अभी आप लोग कहेंगे कि ये तो सम देख लो, सम ये है और एवरेज ये है, समझ गए। हमने कहा मिनिमम, हर सैलरी की मिनिमम सैलरी, ऑफ रीजन, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर मिन लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सम की जगह क्या बोल दूंगा मैं, मिनिमम, ठीक है। एग्जीक्यूट करूंगा, ओके, सम रीजन, यहाँ पर सम रीजन लिखा था ना मैंने, तो अभी मैंने कॉलम का नाम क्या रखा, मिनिमम रीजन। क्या आया, 45,000, 48,000, ये मिनिमम सैलरी होगी सब रीजन की। फिर हमने कहा मैक्सिमम सैलरी बताओ, क्या मैंने बोल दिया, मैक्सिमम सैलरी ऑफ इन रीजन। तो यहाँ मिनिमम की जगह क्या बोल दूंगा, मैक्स बोल दूंगा, और यहाँ पर भी मैं मैक्स बोल दूंगा, और लास्ट में भी मैक्स बोल दूंगा। क्या हुआ, मैक्सिमम सैलरी आ गई, समझ गए। अब इन तीनों को एक में ही लाना है, इन तीनों को एक में ही लाना है, मतलब मिनिमम भी आए, मैक्सिमम भी आए, है ना, सम भी आए, एवरेज भी आए, और काउंट भी आए। मतलब पांचों को एक साथ कैसे लिखेंगे हम, सेलेक्ट ऑल द डेटा, पहले ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय डेटा डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज, पहले मैंने ये लिखा, तो ये आ गया। फिर हमने कहा चलो इससे काम नहीं चलना, मेरे को क्या कहना है, सारा डेटा। फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा ये, ठीक है। ये हुआ। फिर मैंने क्या कहा, मैक्सिमम, फिर मैंने बोला मिनिमम, राइट, मिनिमम, फिर एवरेज, एवरेज, फिर सम, सम, ठीक है। फिर काउंट में हमें क्या चेंज करना है, मंथली सेल नहीं करना है ना, काउंट तो हमारी काउंट ही कर लेगा ना, फ्रॉम द रीजन। इस कंप्लीट डेटा को क्या कर देना, रन कर देना। तो ये
कहाँ पे? ओके, तो यहाँ पर रीजन, मुझे रीजन को काउंट करना फ्रॉम द एम्प्लॉय डेटा। एक काम करो, अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, ये भी यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, ये हटे, ये हटेगा, और यहाँ पर काउंट रीजन, इस रीजन को भी हटाओ फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज। अब देखो यहां पर क्या लगेगा, ग्रुप बाय रीजन, ठीक है। काउंट को एक बार हटा लेते हैं हम, ऑल रेट आने लगेगा यार। देखो पहला आ गया मैक्सिमम, फिर आया मिनिमम, फिर आया एवरेज, फिर आया सम, फिर आया काउंट। क्या समझ में आया? मैक्सिमम सैलरी हर ग्रुप कितनी है, और हमें क्या लिख लेना है, यहाँ रीजन नेम भी लिख लेना ना। अगर मैं यहाँ पर रीजन नेम लिख लेता हूँ तो चलेगा? ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या आया समझ में? बताइए शशांक, क्या समझ में आया ये? मैंने कहा हर एक रीजन की मैक्सिमम सैलरी क्या है, मिनिमम सैलरी क्या है, एवरेज सैलरी क्या है, सम कितना है हर एक रीजन का, और उसके अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। क्या समझ में आया? आया आया सर, आया सर, थोड़ा बहुत आया। ओके, थोड़ा बहुत आया, चलिए, तो मतलब ग्रुप वाइज समझ में आ गया, सर राइट? प्रैक्टिस चाहिए सर बहुत उसमें तो। यस, तो ठीक है, ओके, कोई डाउट किसी को भी? अब देखो मैंने यहाँ पर कहीं ऑर्डर बाय नहीं लिखा, राइट? और तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो पहला कॉलम होता है उसी के हिसाब से ऑर्डर कर देता है। तो पहले आईडी पहले कॉलम तो 1 2 3 हुआ ना। अब देखो रीजन में मुझे ऑर्डर बाय करने की नीड भी नहीं पड़ी, हमारा बाय डिफॉल्ट हो गया ऑर्डर बाय, ठीक है। क्या समझ में आया अभी? ठीक है, अब हमारा दूसरा क्लॉज क्या आता है, कोई बताएगा? हैविंग क्लॉज, ठीक है। ये भाई साहब, ओके, नहीं बताइए, समझ में आया? ठीक है, अब देखो हमारे पास इधर क्या है, और भी जाओ उधर, हमारे पास इंट्रोडक्शन क्वेरी, लैंग्वेज, ये सारी चीजें हो गई हमारे पास, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट हो गया हमारे पास, ऑर्डर बाय हो गया, ग्रुप बाय हमने यहां तक सीख लिया। हमने क्या किया, ऑर्डर बाय ग्रुप बाय सीख लिया, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर डिस्टिंक्ट आता है, क्या आता है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर एक आता है यूनिक, यूनिक भी आता है। और ये क्या करता है बेसिकली, काउंट ओनली यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब जो comes only one time,
जो वैल्यू सिर्फ एक बार आई है उनको क्या बोलेगा, यूनिक। ठीक है, तो हैविंग और डिस्टिंक्ट और यूनिक ये हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारा यहाँ पर कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, साथ ही साथ हम ये ऑपरेटर भी देखेंगे। क्या देखेंगे, ये ऑपरेटर भी देखेंगे, फिर हम केस वो सारी चीजें पढ़ेंगे। राइट, ओके, चलिए इतना अभी समझ में आ गया होगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं, ये फाइल हमारी सेव होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस करने की। हम बात क्या करते हैं, क्वेश्चंस करने। भाई हम जो काम कर रहे हैं सीखेंगे तो प्रैक्टिकल चाहिए था ना शशांक, राइट शशांक। ठीक है, यस सर, यस सर। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चाहिए था। तो प्रैक्टिकल के लिए जो ये असाइनमेंट मैंने अभी ओपन किया था, में कितने टेबल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टेबल, मतलब 3 3 6 3 9 टेबल, राइट। तो इन 9 टेबल्स को मैंने संभाल के रखा हुआ है तुम लोगों के लिए। ठीक है, ये 9 टेबल्स मैंने तुम लोगों के लिए रखे हैं। जब मैं एक टेबल को ओपन करता हूं, जैसे कि हमने कहा मूवी वाली टेबल मैंने ओपन की, तो ये बेसिकली सीएसवी फाइल में हमारी सेव होती है। किसमें सेव होंगी, जनरली हमारी सीएसवी फाइल में सेव होगी। देखो 29 डेटा। ठीक है, इसी तरह दूसरी फाइल को ओपन करके एक बार देख लेते हैं, एक्टर्स। एक्टर्स के अंदर हमारी कितनी डेटा है, 25 डेटा। ठीक है, तो इसी तरह हर फाइल के अंदर 20 25 30 ऐसे डेटा मिक्सअप करके डेटा होगा। तो इन्हीं के ऊपर हमारे कुछ मैंने क्या किए हैं, क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इन्हीं के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जो कैसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस तैयार करेंगे। जैसे कि अगर मैंने इस टेबल की बात करी, जैसे हमने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज। जब मैं इस टेबल को रन करूंगा कंप्लीटली, तो मेरे पास क्या आएगा, इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या नहीं करना है, मैंने कहा इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे, देखो सारे कॉलम आ गए मेरे पास। मैंने कहा मुझे किसी की ज्वाइनिंग डेट से नहीं मतलब है, ना मुझे किसी के रीजन से मतलब है। बस उस बंदे का नाम क्या है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है और सैलरी कितनी ले रहा है, उतना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, और सेलेक्ट क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी ईएमपी, ईएमपी आईडी कॉमा, दूसरा क्या, ईएमपी नेम कॉमा, डिपार्टमेंट कॉमा, मंथली सेल। कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा डॉट डीबीओ डॉट एम्प्लॉय से, राइट। और इसको के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमारा क्या आ गया। मुझे एम्प्लॉय आईडी भी नहीं चाहिए थी, तो मैं क्या करता, एम्प्लॉय का नाम भी नहीं चाहिए, तो मैंने कहा एम्प्लॉय नाम हटा देंगे यहाँ से। बस मुझे क्या, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट मंथली सेल्स बताओ बस। उस एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय की आईडी ने, क्योंकि मुझे आईडी से नाम भी पता चल जाएगा ना, इस एम्प्लॉय आईडी की डिपार्टमेंट का आंसर है, इसने इतने महीने की सेल, कितनी की सेल की है, राइट। तो इस तरह से ये डेटा हमारा सॉल्व होगा, राइट। अब रही बात कि सर ये डेटा हम काम कैसे करेंगे इस डेटा पे। तो सबसे पहले क्या करना आपको, एसक्यूएल के वर्क बेंच पे आना है। ठीक है, एसक्यूएल के वर्क बेंच पे आना है आपको। क्या करना है, ठीक है, करना आपको ये है, इसको सेव कर लो आप लोग। ठीक है, आपको करना ये है कि डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है। ध्यान से देखना, डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है। यहां से आप लोगों को एक डेटाबेस बनाना, डेटाबेस का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। क्या रखना, मूवी डेटाबेस। क्या रखना आपको, मूवी डेटाबेस। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट करके ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका एक डेटाबेस क्रिएट होके आ जाएगा। या फिर आप ज्यादा होशियार हैं तो लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस मूवी
डेटा बेस, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट करा देंगे। ठीक है, यहां से रिफ्रेश मारेंगे डेटाबेस को, तो यहाँ पर देखो आपके अंदर एक डेटाबेस और बन गया होगा, मूवीज डेटाबेस, मूवीज डेटाबेस। पहले देखो मूवीज लिखा था, अभी मूवीज लिखा था, मूवी लिखा था, अभी मैंने मूवीज लिखा, तो ये बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहां पर जाना टास्क पे, टास्क के बाद जाना इंपोर्ट फ्लैट फाइल, इंपोर्ट फ्लैट फाइल पे क्लिक करना है आपको, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लोकेशन ऑफ द फाइल, वो उस फाइल की लोकेशन का नाम बताना, तो आप लिखेंगे ब्राउज, हमने कहाँ रख रखा है, डेस्कटॉप के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, एक्टर नाम के फाइल के अंदर। तो सबसे पहली फाइल कौन सी मैंने लोड की, एक्टर। तो जैसे मैंने अपलोड की, उस टेबल का नाम आ गया आपके पास, और डेटाबेस क्या है, स्कीमा। ठीक है, डीबीओ। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देखो कर्सर घूम रहा है, घूम रहा है, घूमने दो थोड़ी देर। ठीक है, कुछ ये आ गया ऐसे, फिर से नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और कुछ चेंज नहीं करना है, होशियारी नहीं करनी है आप लोगों को अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे। क्या हुआ, यहाँ पर क्या लिख के आया, ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, और क्लोज कर देंगे। फिर से इस मूवीज डेटाबेस को रिफ्रेश मारेंगे हम, क्या करेंगे, मूवीज डेटाबेस को रिफ्रेश मारेंगे हम, टेबल पे जाएंगे हम, टेबल पे जाने के बाद हम देखो क्या एक्टर नाम का डेटा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, डेटाबेस को देखने के लिए क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम कहा, मूवीज डेटाबेस डॉट डीबीओ डॉट, ठीक है, और एग्जीक्यूट करेंगे, तो जितना भी डेटा होगा क्या आ गया आपके पास। इसी तरह 9 फाइल को आप लोगों को कनेक्ट करना है, और ऊपर के जो 3 से 4 क्वेश्चन है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं कल। ठीक है, 4 क्वेश्चन क्या है, करके लाने हैं कल तक, मैं भेज दूंगा। ये क्वेरी लिखना है आपको, और एक क्वेरी दिखानी है मेरे, ठीक है, समझ गए अभी तक।